नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसे कि आपको पता है HCS का जो एग्ज़ाम परी का एग्ज़ाम सितंबर महीने 2021 में हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। और अब दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है HCS का परी का ये दोबारा 10 जुलाई को होने जा रहा है, 10 जुलाई 2022 में होने जा रहा है। तो अब हमें HCS की तैयारी कैसे करनी है? क्या हम UPSC के पैटर्न पे करेंगे या जो पहले तैयारी करते थे हम भी किसी भी SSC लेवल की बुक को ले लिया, उससे फैक्ट पढ़ लिए, तो हमें तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो अभी सितंबर 2021 में HCS का प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों जो हमें इंडिकेशन मिली वो ये मिली कि HPSC UPSC को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए हमें UPSC की तर्ज पर ही तैयारी करनी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भूगोल की, ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। क्या करेंगे ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो सके? देखिए, हमें कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा में, हमें 11th और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी या भूगोल की NCERT हैं, ठीक है जी, बस यही पढ़नी है दोस्तों। हमें इन्हीं की पढ़ाई करनी है। 3 से 4 बार आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है। अब आप पूछेंगे सर क्या हमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT पढ़नी चाहिए भूगोल की? तो मेरे हिसाब से उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि जो लगभग चीज़ें हैं ना वो 11th 12th की NCERT में आपको मिल जाएगी, लगभग चीज़ें। हाँ, 6ठी क्लास की NCERT है, उसके पहले 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, 3 4 पेज के बिल्कुल छोटे छोटे, वो 6ठी क्लास के जो पहले 3 ज्योग्राफी के चैप्टर हैं भूगोल के वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। 6ठी के भी 3 चैप्टर करने हैं आपको। मेन क्या दोस्तों, 11th और 12th की भूगोल की NCERT, इसी को बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना और कोई बुक उठाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे पास दोस्तों अभी 2 महीने हैं, लिमिटेड से हमारे पास समय है। और YouTube पे अगर आप जाएंगे तो कई तरह के वीडियो मिलते हैं, आप ये करो वो करो। मैं कहता हूँ भैया कुछ ना करो, सिर्फ 11th और 12th की NCERT को पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए तो आप देखना आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद पेपर में ना अटेम्प्ट हो, ठीक है जी, पहली बात। अच्छा, अगर आप पूछेंगे सर NCERT बुक से कैसे दिखती है, अगर आपने कभी तैयारी नहीं की है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। और 11th की ही, क्योंकि 2 बुक्स हैं, दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है जी। 9वीं क्लास में दोस्तों जो ज्योग्राफी के चैप्टर हैं वो सेम एज इट इज़ इसमें है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये 2 बुक 11th की ऐसे 12th की हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड में आपको एक खास बात और बताता हूँ दोस्तों, और क्या करोगे आप इसके अलावा। देखिए, मेरे पास दिशा पब्लिकेशन का ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ये बुक है, इसमें पिछले 27 ईयर के, मतलब कि एक तरह से जो क्वेश्चन आए हैं UPSC में वो दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है जी। ये सन 1995 से लेकर 2021 तक जो UPSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब कि सिविल सर्विस के एग्जाम में, वो इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो दोस्तों आप दिशा पब्लिकेशन की बुक मंगा लीजिए, मेरी आपको एडवाइस है। और जैसे आप भूगोल कर रहे हैं मान लीजिए, तो पहले आप अच्छे से NCERT पढ़ लिया आपने, लाइक आपने चट्टान वाला चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप इसको खोलिए और इसमें देखिए कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं तो कौन से क्वेश्चन चट्टानों के ऊपर आए हैं, ठीक है जी। तो आप पहले वहाँ से NCERT से पढ़ेंगे, फिर आप इसमें देखेंगे UPSC ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक येलो मार्कर साथ में रखिए और क्वेश्चनों को मार्क करते जाइए। तो दोस्तों आप इस बुक को मंगा लीजिए, बहुत ही यूजफुल साबित होगी आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, एक साथ में मैप रखें बस एटलस का, ठीक है जी, मैप रखें, आपकी NCERT होगी और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक होगी। दिशा पब्लिकेशन की अगर आपको नहीं मंगवानी, कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हो वो मंगा लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहेगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, समय कम जरूर है, लेकिन हमें लिमिटेड सोर्स पर ही डिपेंड होना है। बहुत सारे सोर्स से तैयारी नहीं करनी, वो टाइम वेस्ट होगी और उससे कुछ हासिल भी नहीं होना।
आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अब दोस्तों जो अगले वीडियो बनाऊंगा तो एचसीएस के लगभग सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि एचसीएस की हम तैयारी कैसे करें, और कुछ करंट अफेयर्स की या और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।